दोस्तों राधे राधे। हमने आम के पौधे में आपको दिखाया था कि हम कटिंग किस तरह से कटिंग करते हैं और कैसा फंगीसाइड लगाते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि हम अपने आम के पौधे का रख रखाव कैसे करते हैं। आप इसमें ब्रांच देखिए, कटिंग के बाद कितनी ब्रांच नई नई ब्रांचें आ गई हैं। तो कटिंग का फ़ायदा ये रहता है कि आपका यदि सिंगल जा रहा है आपकी डाली, तो उसमें से 2-3 ब्रांचें आ जाती हैं और आपका पौधे का शेप बहुत अच्छा हो जाता है। दोस्तों इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि हम कैसे क्या सफ़ेद चीज़ हम लगाते हैं अपने पौधे में, जो हमारे पौधे को पेड़ को बहुत सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम क्या ऐसी चीज़ लगाते हैं इसमें और क्या डालते हैं कि बिल्कुल बड़ी तेज़ी से हमारा आम का पौधा इतनी तेज़ी से ग्रो करेगा। तो हम सबसे पहले हमारे पौधे का रख रखाव कैसे करें, कैसे देख रेख करें और क्या डालें। पहले आप इसमें देखिए आप कितनी जितने लगे हैं। अभी इसमें जो हमने गोबर लगाया था, गाय का गोबर, तो उसके चारों तरफ से ब्रांचें नई नई ब्रांचें निकल आई हैं। और ये पौधा देखिए आप बिल्कुल कितना स्वस्थ और कितना अच्छा है। चारों तरफ से जहाँ जहाँ हमने कटिंग की थी, चारों तरफ से इसमें नई नई ब्रांचें निकली हैं। तो हम यदि हम कटिंग करते हैं तो उसमें हमको खाद है, पानी है, इसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। हमने इसको लास्ट मई या फर्स्ट वीक में जून में हमने किया था। और ये देखिए आप, इस समय तो वर्षा का समय है, तो रुक रुक के कभी कभी वर्षा होती है तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अब मैं ये सफ़ेद चीज़ के विषय में बताऊंगी दोस्तों। ये हमारे पौधों के लिए क्यों बहुत ही आवश्यक है और हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आम के पेड़ में सफ़ेदी पोतना, जो सफ़ेदी लगाते हैं और सफ़ेदी डालते हैं, तो ये एक पारंपरिक कृषि तकनीक है जो कई लाभ प्रदान करती है, जैसे कीड़े बीमारियों से बचाव और पेड़ों को स्वस्थ रखती है और पेड़ों को स्वस्थ रखने में मदद भी करती है। कीड़ों से सुरक्षा करती है। यह सफ़ेदी लगाने से दीमक, छाल खाने वाले कीड़े जो होते हैं, हानिकारक कीड़े, वो हमारे पौधे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस कारण से हम इसमें सफ़ेदी लगाते हैं, क्योंकि हमारा पौधा बिल्कुल हरा भरा और स्वस्थ रहे। यह फंगल संक्रमण से भी बचाव करता है। यदि हम अपने पौधे में लगा देते हैं तो हमारे पौधे में जो भी कीड़े लगते हैं उससे भी बचाव करता है। और सफ़ेदी से क्षारीय गुण होते हैं जो इसमें, जिससे यह फफूंद और अन्य बीमारियों से पनपने में भी मदद करता है। ये नहीं पनपने नहीं देता है, सॉरी दोस्तों। तो ये हमारे पौधे में कोई भी बीमारी पनपने नहीं देता है। इस कारण से हमें इस सफ़ेदी को हमको अपने पौधे में, आम के पौधे में लगाना चाहिए। ये पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति भी करता है। यदि हम अपने पौधे में इसको लगाते हैं तो यह हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है, जो पेड़ की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़रूरी रहता है। पेड़ों को स्वस्थ रखता है, ये इसमें भी मदद करता है। चूना हम लगाते हैं, सफ़ेदी वही है। कोई नीला थोथा में मिलाकर लगाते हैं, कोई चूना, खाली चूना लगाते हैं। तो दोस्तों चूना पेड़ के तना में लगाया जाता है, जो नीचे रहता है। आप 1 फीट ऊपर नीचे से 1-2 फीट ऊपर तक लगा दीजिए और यह तनाव से भी बचाने में मदद करता है चूना। गर्मी में यदि चूना लगा रहता है तो गर्मी भी ये सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है पेड़ पौधे को, जिससे यह अधिक फल और फूल देने में मदद करता है। ये इसमें से बहुत फल फूल आते हैं। तो यदि आप इसका उपयोग अपने पौधे में करते हैं, चूना वही है जो हम खाते हैं, जो कुछ लोग खाते हैं ना, तंबाकू के साथ में खाते हैं, पुताई के लिए भी लेते हैं, तो वही चूना है। तो हमने पहले तो इसमें हमने कटाई कर दी, इसकी पौधे की कटिंग कर दी। तो हम पहले कटाई छटाई करेंगे, फिर इस तरह से गुड़ाई करेंगे। अब हम गुड़ाई करके इसमें ये गोबर की खाद चारों तरफ हम इसके डाल देंगे। तो हमने यदि 2 साल का पौधा, जितना भी बड़ा पौधा है आप उतनी दूर से करिए, क्योंकि इसमें रूट बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो इस तरह से हम करके और इसमें क्या गोबर की खाद डाल देते हैं। ये गोबर की खाद आप डाल दीजिए
तो सभी तत्व इसमें गोबर की खाद में मौजूद रहते हैं। सभी पौष्टिक तत्व रहते हैं जो हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो हम ये चारों तरफ इसके डाल दिए हैं। 2 पौधे लगे हैं तो दोनों पौधों में हमने डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी के साथ में आप देखिए ग्रोथ देखिए दोस्तों, बहुत तेज़ी से यदि आप अपने पौधे का इस तरह से रख रखाव करते हैं तो आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हम अपने पौधे में यदि डालते हैं। और गोबर तो आप डाले हैं, यह तापमान को भी नियंत्रण करता है दोस्तों। गर्मियों में सफ़ेदी का जो सफ़ेद रंग सूर्य के तापमान के जो किरणें रहती हैं उनको परिवर्तित करता है, जिससे तने का और यदि छाल मतलब पौधे में यदि किसी भी प्रकार की गर्माहट आती है तो सफ़ेद, वैसे आप समझिए कि आप भी कपड़े पहनते हैं तो आपको सफ़ेद कपड़े गर्मी में ज़्यादा पसंद रहते हैं, काले कपड़े नहीं रहते हैं। इसी तरह पौधे भी होते हैं, हमारी तरह सांस भी लेते हैं। दोस्तों आप यदि नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों, और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो इस तरह से हम अपने पौधे में हम लगा देंगे। अब ये देखिए हम पूरा अपने पौधे में, तो इसमें से जो नीचे से कीड़े जो ऊपर जाते हैं ना और हमारे पौधे को पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं, तो हम इस तरह से पुताई यदि कर देंगे तो हमारे पौधे जो हैं कीड़े नीचे से ऊपर चढ़ेंगे नहीं और हमारे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हम अच्छी तरह से इसको, यदि बड़ा भी है आपका पौधा तो बड़े में भी आप पुताई कर दीजिए, छोटा है तो छोटे में भी, आप 1-2 साल का है तो उसमें आप पुताई कर दीजिए, जिससे आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा और स्वस्थ रहेगा और किसी भी प्रकार की इसमें बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि यदि इसकी छाल में जो रोग लग जाते हैं, जैसे छाल की दरारों की रक्षा भी करता है, किसी भी प्रकार की यदि कीड़े लगते हैं, पुराने पेड़ों की छालों में दरारें हो जाती हैं और जिसमें रोग और कीट घर बना लेते हैं, और यदि सफ़ेदी का लेप आप लगा देते हैं तो यह सुरक्षा प्रदान करता है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने पौधे का यदि रख रखाव करते हैं और ये चूना की पुताई करते हैं तो चूना आप कुछ लोग गेरू भी मिला के पोतते हैं, चूना मिला के पोतते हैं, नीला थोथा मिला के पोतते हैं। तो इस तरह से आप यदि कीटनाशक कोई भी मिला के इसमें कुछ यदि पोत भी देते हैं, खाली चूना भी आप पोत देते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बीमारी नहीं आएगी दोस्तों। यह नमी भी बनाए रखता है, यदि आप चूना पोतते हैं तो इसमें नमी रखने में मदद करता है और यह तने में भी नमी बनाए रखता है, कि उसका भी सहायक होता है कि यह नमी बनी रहे। तो विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में तो और ज़्यादा यदि चूना पोता है, तो हम चूना पोते थे 6 महीना पहले पोते थे तो उसका निकल गया है। अब ये फिर हम पुताई कर रहे हैं जिसमें कि इसमें चूना लगा रहे और कोई भी बीमारी, इस समय तो कई प्रकार की बीमारियां हमारे पौधे को परेशान करती हैं, पत्ते काट काट के गिरा देती हैं और कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, मकड़ी होती हैं जो हमारे पौधे में नई ब्रांच आती है, नए पत्ते आते हैं और वो पत्ते काट के गिरा देते हैं। तो हमें उसके लिए भी हमको छिड़काव करना चाहिए, ऐसी दवाई का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि हमारे जो कपोल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, उनको काट के गिराए ना। और नीचे से भी जो कीड़े चढ़ते हैं, चींटियाँ चढ़ती हैं और भी कीड़े चढ़ते हैं तो वो हमारे पौधे के ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं चढ़ेंगे। तो आप देखिए दोस्तों, हमने कटिंग के बाद ये पौधा बिल्कुल बहुत ही अच्छा और इसमें फुटाव आया है। अब मैं इसमें कलम भी बांधी हूँ, तो 2-3 कलम बांधी हूँ। अब देखती हूँ, आपको दिखाऊंगी कि कैसे सक्सेस होगा, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी दोस्तों। तो इस तरह से हम चारों तरफ अपने आम के पौधे में लगा देंगे। और आम का पौधा तो वैसे ही आप गमले में भी लगा सकते हैं, यदि छोटा पौधा यदि खरीद के लाए हैं तो लगा सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें।